नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मैं एक विशेष बात कह दूं आपको कि अमूमन मैं बुक बताता नहीं हूं। जब मैं बुक बताता हूं तो उसको मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूं, तो और फिर जो बुक बताता हूं उस बुक को ही पढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि रियल में पूरी रिसर्च करने से पहले मैं बताता ही नहीं हूं, क्योंकि बच्चे को गुमराह करने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप बच्चे को गुमराह करेंगे तो वो आपके प्रति कितना लॉयल रहेगा? नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से अगर मैं आपको गुमराह कर दूंगा तो कितने दिन, फिर उसके बाद तो आप मेरे पर तो विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाह सकता, ये तो आप भी सब समझते हैं, क्योंकि मुझे तो किसी को एक बुक वाला कुछ देता नहीं है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं पहले से ही, शुरू से बात तय है। चाहे आज मैं कई बार सिखवाल बुक के बारे में आपको कई बार बताया, कभी फोन करके देखना सिखवाल वाले से कि मेरे को जानता भी है क्या, नहीं जानता। लेकिन मैं हमेशा राजस्थान के लिए पिछली जब वैकेंसी रही थी उसमें हर बार मैंने सिखवाल पब्लिकेशन का ही आपको बताया था, क्योंकि उसमें अच्छी खासी मैपिंग रहती है। शानदार रूप से वो बुक बहुत डिस्क्राइब थी कि कम पन्नों में राजस्थान जीके रहता था। पढ़ाता था भी तो भी मैं उस किताब को अच्छे से पढ़ाता था, क्वेश्चन फिर उसी में से आते ही हैं। जब सेलेक्टेड रूप में आप पूरी मेहनत करते हैं ना तो फर्क पड़ता है। अब आगे किस प्रकार की रहेगी वो तो नई बुक उन्होंने छापी, मैंने देखी नहीं है। तो राजस्थान जीके की वो किताब भी मैं देख करके जरूर बताऊंगा आपको कि सिखवाल नई जो है किस प्रकार की है। हालांकि गौरव घोड़ाराव जी की जो किताब है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, तो बच्चों से मैंने सुना है, तो उनकी भी देखूंगा। और अगर जो भी चीज़ बेस्ट होगी, जो ज़्यादा बेस्ट होगी, देखो बेस्ट तो सभी होती है, लेकिन जो ज़्यादा उपयोगी हो सकती है आपके लिए, कम शब्दों में ज़्यादा आप लोग को लाभ दे जाए। क्योंकि देखो पढ़ने वाले तो खूब पढ़ते ही हैं और पढ़ने के लिए इतनी मोटी किताबें पढ़ते ही हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको कितना याद रह जाए। और याद रहना सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ना बड़ी चीज़ थोड़ी है। पढ़ तो सभी रहे हैं, सभी मेहनत करेंगे भी, लेकिन याद रख के और उसका रिजल्ट लाना, अगर कोई बुक ऐसा करवा सकती है तो फिर वो बुक काम की होती है। अब ऐसे तो आप पढ़ते रहो कहीं भी कुछ भी भीड़ भाड़ की दुनिया में, तो फिर उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो मैंने एक किताब जो मंगवाई, मैंने देखा पहले उसके बारे में कुछ सुना, फिर मैंने उस किताब को देखा। चूँकि मेरे मित्र ही थे वो लोग, तो उन लोगों ने किताब बनाई, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने काफ़ी दिन से वो कह रहे थे कि सर आप हमारी किताब देखो। मैंने कहा देखूंगा, लेकिन भेज दो एक बार, मैं देख के बताता हूँ। क्योंकि मुझे भी ऐसा अंदाजा तो था, प्रेशराइज भी नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट तो कर ही देंगे मेरे को कि आप अपने चैनल के ऊपर इस किताब के बारे में बताओ। तो मैंने उनको पहले कहा था देखो भाई, मेरे पूरी तरह से समझ में आ जाएगी ना किताब, और मुझे लगेगा कि बच्चों के लाभदायक है, आपकी बात मैं उन तक पहुँचाऊँगा। मैं आपसे रुपया लूँगा नहीं, मुझे कोई ये नहीं कि प्रचार करना है कहीं और करो, पैसा कमाने के लिए या पैसे देने के लिए कहीं करना है तो वो आप अपने हिसाब से व्यवस्था करो। लेकिन मेरे को अगर आप ये बात कर रहे हो तो मैं पूरी क्वालिटी देखूंगा, मुझे पूरा जचेगा, उसके बाद ही वो किताब आप जो है उसके लिए बताऊंगा, बच्चों को रिकमेंड करूंगा। क्योंकि मैं प्रचार का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं प्रचार का हिस्सा बन गया तो एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर बच्चे मेरे को तो पसंद ही नहीं करेंगे। तो प्रचार आदमी है, प्रचार करता है, इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अब वो किताब कौन सी है जिसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ? तो किताब है प्राचीन भारत का इतिहास। अब इस प्राचीन भारत के इतिहास की किताब की जब मैं चर्चा करूं तो ये किन किन के लिए उपयोगी हो सकती है? फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है ही। सेकंड ग्रेड एसएसटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और उनको ये किताब निश्चित रूप से लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, क्या ऐसा मैंने इसमें देखा और किस बेस में ये किताब आपको बता रहा हूँ। तो जब ये किताब मेरे पास आई तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी। क्या? एक तो ये कि भाई एनसीईआरटी बेस है, और दूसरा ये कि हस्तलिखित नोट्स है। मैंने कहा ठीक है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। जब भी आदमी आज से नोट्स लिखना बैठता है ना तो बिल्कुल पक्का होता है कि वो फालतू चीज़ छोड़ता जाएगा और काम काम की लिखता चला जाएगा। उसके माइंड में एक एक शब्द रहता है कि मैं जो बता रहा हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कुछ नहीं हो सकता उसमें, ये पक्की बात है। जब हैंड रिटन ही होगा तो कॉपी पेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। कहीं से उठाया कहीं चेप दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हर चीज़ पर रिसर्च की होगी। तो मैंने देखा ये मामला ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने इस बुक को निकाला और देखा इसमें, तो बड़ी शानदार चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी कि इस किताब में जगह जगह जो भी चीज़ें अभी कंपटीशन एग्जाम्स में आई हुई क्वेश्चंस हैं जो भी हैं, उनमें जगह जगह इंपॉर्टेंट जो होता है जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये जगह जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आसानी से याद रखनी है वो चीज़ें जरूर निश्चित रूप से उन्होंने बताई। और फिर आती है मैपिंग सिस्टम। देखो हिस्ट्री को जितना मैपिंग और जितना चार्ट डायग्राम से याद करोगे वो बेस्ट होता है,
नॉर्मल रूप में देखें ऐसे ऐसे टॉपिक जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है चार्ट बना करके दिखाने का प्रयास किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों के एक टॉपिक आता है मौर्यकालीन स्थापत्य कला और उसके संदर्भ में गुप्त और मौर्य के बारे में। तो अब यहाँ मैं जब जिसको देखा तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से, इसे मैं आपके नज़दीक करके दिखाता हूँ, ऐसे शानदार डायग्राम जो है इन लोगों ने बनाए। और एक जो चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लगी मुझे कि जैसे मान लो ये स्तूप है, अब इन स्तूप, जैसे ये स्तूप है, अब इन स्तूपों को इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करके और बताने का प्रयास किया कि हर चीज़ समझ में आए लोगों के। ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ भर दी। मैं आपको ये पन्ने दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार से लिखा है और फिर ही आप इस बुक को लें। अब ऐसे मैं कह दूँ फिर कल को मेरे को गाली निकालो, तो उससे बेस्ट है कि मैं चीज़ें दिखाई दूँ आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने इस किताब को पूरा देखा, इसको समझने का प्रयास किया, इसके एक एक चीज़ को देखा, ठीक, तो लगा कि वास्तव में यार लिखा जो है ना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात होती है कि हैंड रिटन में सबकी ही जितने भी हैंड रिटन बुक होते हैं सबकी मैं प्रशंसा इसलिए कर देता हूँ क्योंकि जब भी हाथ से लिखा जाता है ना तो माइंड पूरी तरह से वहाँ रहेगा और फिर लिखेगा और बेस्ट से बेस्ट लिखने का प्रयास करेगा। कॉपी पेस्ट सिस्टम हो सकता है ना, उसमें कहीं गड़बड़ भी हो जाए। जैसे मैं अपनी बता दूं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की जब क्लासेस दे रहा हूँ, कई बार टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक टाइप गलत ही हो जाता है। हालांकि मैं वीडियो के अंदर उसका सुधार करा देता हूँ तो बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन यदि मैं सीधे नोट्स दे दूँ ना अगर बच्चों को उस टाइपिंग के बेस पर, तो या तो मुझे 3 बार कम से कम प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक एक शब्द में गड़बड़ हो जाती है और एक शब्द लिखते ही तो फिर तो सारा मामला इधर उधर हो जाता है। तो कई बार टाइपिंग वाली किताबों में गड़बड़ आ जाती है और वहाँ प्रूफ रीडर वो अच्छे से लगाते हैं और पूरा ध्यान भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, वो अपने सब ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हैंड रिटन नोट्स हुआ करते हैं ना उसमें गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती क्योंकि पूरी चीज़ें ध्यान रख के पढ़ाई लिखी जाती हैं, जो कमियां रहती हैं उन्हें सब दूर कर दी जाती है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें लगातार पूरे सिस्टमेटिक रूप से रखने का प्रयास किया जाता है। तो इस बात का तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें इसमें रखी गई हैं, जो कि मैंने पढ़ी हैं, पढ़ करके फिर मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा है मैंने इसको पूरा पढ़ने के बाद ही आपको बताया। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने पूरी किताब पढ़ दी, लेकिन मेन टॉपिक जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड होते हैं वो सारे मैंने पढ़े और मैंने देखा कि क्वालिटी लेवल कितना है और फिर संतुष्ट होकर के मैंने आपको बात बताई है कि निश्चित रूप से किताब आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। अब ये किताब आपको चाहिए तो सर से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, ये जो नंबर दिए मैंने तो उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और उनसे बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किताब लिखी किसने, तो 2 राइटर हैं इसके। एक तो हैं रमेश जी शर्मा जो कि मतलब एक तरह से इनका जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा, साथ ही एक्सपर्ट के रूप में इस बुक के रहे हैं अरविंद जी पारिक। इनका कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो लगभग 10-12 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, हिस्ट्री के अंदर काफ़ी लंबे समय से इनको अनुभव है। तो निश्चित रूप से इनका जो मैटर है वो बढ़िया आना ही था और मैंने देखा तो मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं बताता। और साथ ही मैं एक बात फिर भी कहूँगा कि हो सकता है मैं देखो बायर्स हो जाऊँ, मैं गलत हो जाऊँ, तो क्या करें। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, देखो व्हाट्सअप नंबर इनके मैंने दे दिए, इन पे आप मैसेज भेजो और एक होगी सर हमारे को 2-3 पन्नों की फोटोकॉपी, एक आधा टॉपिक जो भी आप चाहें उसकी फ़ोटो खींच करके हमारे को व्हाट्सअप करके दिखाओ, हम देखते हैं कि क्वालिटी का लेवल कैसा है, आपने लिखा कैसा है। ये सारी चीज़ आप व्हाट्सअप के ऊपर ले लो, फिर आप संतुष्ट हो जाओ ना, ठीक, उसके बाद आप खरीदो। तो अब वहाँ तो फिर मैं भी नहीं हूँ ना, मेरा मामला हट गया, फिर तो मेरी कोई वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी और डायरेक्ट उनसे हो गई, तो बुक को देखो। तो कहने का मतलब है कि पूरे संतुष्ट होकर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं किसी व्यक्ति विशेष का संपर्क में हूँ इसलिए मैं आपको जो ये चीज़ बता रहा हूँ, संपर्क से नहीं है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी पढ़नी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का बेस एक ही है कि अनावश्यक चीज़ हटाई गई और आवश्यक चीज़ रखी गई, बस यही क्वालिटी का बेस है। तो इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया आपका आज, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बुक, एक शानदार बुक जो है ये बुक, मैं जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये बुक आप सब लोगे, यूज करोगे तो तहलका मचाएगी। अच्छी शानदार बुक है, ये पक्की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।